वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। और ये हमारे प्लेलिस्ट की 45th वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेथड इन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में, जिसमें हमने दो वेरिएबल्स के बारे में बात करी थी। सबसे पहला होता है हमारा स्टैटिक, क्लासिक स्टैटिक बोल सकते हो या फिर क्लास के वेरिएबल बोल सकते हो। और सेकंड हमारे पास होता है इंस्टेंस वेरिएबल। जो हमारे स्टैटिक और क्लास वेरिएबल्स होते हैं वो एक क्लास के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, और जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो आप ऑब्जेक्ट का यूज करके क्रिएट कर सकते हो। लास्ट की वीडियो में हमने बात करी थी। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मेथड की बात करेंगे, यानी आप क्लास के अंदर कितने टाइप से मेथड्स को क्रिएट कर सकते हो। काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो में हम 3 मेथड्स की बात करेंगे। सबसे पहला मेथड होता है हमारा इंस्टेंस मेथड। और जो हमारा इंस्टेंस मेथड होता है वो सिंपली इंस्टेंस वेरिएबल के जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए होता है। सेकंड हमारे पास होता है क्लास मेथड, जो कि एक क्लास स्पेसिफिक मेथड है। और एक लास्ट हमारे पास होता है थर्ड वाला, जिसका नाम है स्टैटिक मेथड। वो ना तो एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है या फिर ना वो एक क्लास स्पेसिफिक, वो एक स्टैटिक मेथड है जो कि इसके साथ भी यूज हो सकता है। आज की वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि मेथड्स क्या होता है, किस तरीके से मेथड्स काम करते हैं ऊप्स के अंदर पाइथन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को और देखते हैं टाइप्स ऑफ मेथड के बारे में। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने हमारे पाइथन को ओपन कर लिया है और पाइथन के अंदर मैंने एक नई पाइथन की फाइल को क्रिएट कर दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारी पाइथन की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वाली वीडियो नहीं देखी है इस प्लेलिस्ट में, तो उसको जाके चेकआउट कीजिए। उसमें मैंने बताया कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और किस तरीके से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं आई बटन पे भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उधर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और वो वीडियो देखिए और समझिए कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्रिएट करना है। अभी इस वीडियो के अंदर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा स्टूडेंट्स की। यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट्स की क्लास क्रिएट कर ली है और मैं इस एग्जाम्पल के अंदर उन स्टूडेंट्स की क्लास के बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। स्टूडेंट के नेम के बारे में बात कर सकते हैं, रोल नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो स्पेसिफिकली मैं स्टूडेंट के मार्क्स को कंसिडर करूंगा। लेट्स से मैं एक आईनेट कंस्ट्रक्टर का क्रिएट करूंगा और यहाँ पर मैंने एक आईनेट मेथड क्रिएट करा है जिसके अंदर मैं पैरामीटर्स को दूंगा M1, M2 और M3। ये सिंपली हमारे मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3 हमारे 3 पैरामीटर हो गए। अब मेरे को सिंपली इनकी इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट एम वन इज इक्वल्स टू M1, सेल्फ डॉट M2 इज इक्वल्स टू M2 और सिंपली सेल्फ डॉट M3 इज इक्वल्स टू M3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सिंपली 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब मैं इस इंस्टेंस वेरिएबल का यूज, तो अब मैं एक दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लेता हूँ। S1 नाम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा जो कि स्टूडेंट क्लास यूज करके 3 मार्क्स में पास कर दूंगा। लेट्स से मैं करता हूँ 10, 20, 30। सिमिलरली मैं S2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जो कि स्टूडेंट क्लास के अंदर 3 वापस वैल्यू को पास करूंगा, 15, 30, 45। तो इस तरीके से मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। दोनों की वैल्यू को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पहला हमने मेथड क्रिएट करा, इस मेथड को हम कहेंगे, तो यहाँ पर मैं एक टैब दबा के एक कमेंट डाल देता हूँ। जो सबसे पहला हमने मेथड क्रिएट किया इसको हम कहेंगे इंस्टेंस मेथड। तो ये इंस्टेंस मेथड क्या होता है? ये इंस्टेंस मेथड हमेशा अपने पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट लेगा। अब देखिए, जब भी आप इंस्टेंस मेथड क्रिएट करते हैं, हमने लास्ट वाली जितनी वीडियोस में बात करी है मेथड्स के बारे में, वो सारे हमारे इंस्टेंस मेथड होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेते हैं। मैं कोई दूसरा अगर एक इंस्टेंस मेथड क्रिएट करके बताऊँ, लेट्स से मैं एक दूसरा इंस्टेंस मेथड क्रिएट करके बताता हूँ जो क्या करेगा, जो कि सिंपली जितने भी स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स का कर देगा, एवरेज निकाल देगा उस मार्क्स का। तो मैं लिखूंगा डेफ avg एवरेज और सिंपली मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मेथड क्रिएट करा है जो कि एक ऑब्जेक्ट ले रहा आर्ग्यूमेंट में। तो यहाँ पर आप देखिए, मेरे को यहाँ पर क्या प्रिंट कराना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर रिटर्न करनी पड़ेगी एक वैल्यू को। और रिटर्न क्या करनी पड़ेगी? एक एवरेज रिटर्न करना पड़ेगा। तो आपको एवरेज निकालना तो आता ही होगा। सिंपली क्या करना है, तीनों नंबर्स को प्लस करना है, सेल्फ डॉट M1, सेल्फ डॉट M2 और सेल्फ डॉट M3, और इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो सिंपली यहाँ पर हमारा एवरेज आ जाएगा। अब इंस्टेंस मेथड को इंस्टेंस मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंपली जब भी आप इस मेथड को कॉल करोगे तो इस मेथड को पता बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो सेल्फ वो ऑब्जेक्ट कौन सा यूज करना है वो इस मेथड को बताएगा।
और सिंपली उस ऑब्जेक्ट की जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू होगी, सिंपली वो वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाएगी। मैं अभी बात करूंगा, प्रिंट कराऊंगा S1 का एवरेज निकालने की कोशिश करूंगा। मैं लिखूंगा S1 एवरेज, मैं लिखूंगा S1 का एवरेज निकाल दो। और सिंपली यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए हमारा S1 का एवरेज यहाँ पर आ जाएगा 10 + 20 हो जाएगा 30, 30 + 30 हो जाएगा 60, और 60 डिवाइडेड बाय अगर 3 करेंगे तो सिंपली हमारा यहाँ पर 20 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इंस्टेंस मेथड्स को क्रिएट कर सकते हो। तो इंस्टेंस मेथड में सिंपली आपको ध्यान रखना है, किसी भी मेथड के अंदर कोई भी अगर क्लास क्रिएट हो रही है और उस क्लास के अंदर पैरामीटर में अगर सेल्फ कीवर्ड पास किया है तो सिंपली वो आपका एक इंस्टेंस मेथड क्रिएट हो गया है। अब और नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास मेथड। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास मेथड। क्लास मेथड क्या होता है? क्लास मेथड एक स्पेसिफिक मेथड होता है जो सिर्फ क्लास के लिए यूज होता है। लेट से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, क्लास वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। क्लास वेरिएबल क्या होगा? क्लास वेरिएबल होगा एक स्कूल का नाम, यानी जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो किसी स्कूल में तो पढ़ रहे होंगे, तो स्कूल का नाम मैं कुछ भी ले लेता हूँ। मैं लेट से ले लेता हूँ मोहित प्रजापत, लेट से मैं मोहित कोडिंग स्कूल ले लेता हूँ, मोहित कोडिंग स्कूल। तो सिंपली मैंने एक स्कूल का नाम ले लिया, मोहित कोडिंग स्कूल। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्लास वेरिएबल को क्रिएट कर लिया है। अब मैं एक ऐसा क्लास मेथड को क्रिएट करूंगा जो सिंपली हमको ये क्लास वेरिएबल को यहाँ पर रिटर्न कर देगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लास मेथड की बात करोगे तब क्लास मेथड कभी भी इंस्टेंस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता है। बताता हूँ मैं किस तरीके से आपको। मैं यहाँ पर एक क्लास मेथड को क्रिएट करूंगा। क्लास मेथड क्रिएट करने के लिए सिंपली जैसे ऊपर आप मेथड क्रिएट कर रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पे मेथड क्रिएट करना है। यहाँ पे लिखूंगा गेट स्कूल, स्कूल नेम, गेट स्कूल नेम यानी कौन सी स्कूल है। और सिंपली यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर अपने आप हमारा सेल्फ रिटर्न आ गया है। लेकिन जब भी आपको क्लास मेथड क्रिएट करना है तो सिंपली सेल्फ को यहाँ पे से रिमूव करके आपको लिखना पड़ेगा CLS। CLS मतलब क्लास। आप कुछ और नहीं लिख सकते, CAL नहीं लिख सकते, CSL नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पर CLS ही लिखना पड़ेगा क्लास मेथड को क्रिएट करने के लिए। और ये क्लास मेथड क्या करेगा? क्लास मेथड सिंपली प्रिंट करा देगा आपकी स्कूल की वैल्यू को। यहाँ पर क्या करेगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा स्कूल की वैल्यू को, यहाँ पर ये क्लास मेथड प्रिंट करा देगा। मैं लिखूंगा स्कूल। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं यहाँ पर इस स्कूल वेरिएबल को यूज करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इस स्कूल वेरिएबल को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। और क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसको बताना पड़ेगा कि ये जो हमारा वेरिएबल है वो एक स्कूल वेरिएबल है। वो कैसे बताऊंगा? जैसे कि यहाँ पर आप पास कर रहे थे सेल्फ ऑब्जेक्ट का, जैसे आपने यहाँ पर इंस्टेंस मेथड क्रिएट करा था, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को बताया था कि सेल्फ, यानी उस ऑब्जेक्ट के M1 वेरिएबल को यूज करो, ऑब्जेक्ट के M2 वेरिएबल को यूज करो। तो यहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा कि जो आप क्लास यूज करो तो क्लास के स्कूल वेरिएबल का आपको यूज करना है, क्लास के स्कूल वेरिएबल का यूज करना है। तो यहाँ पर आप देखिए स्कूल वेरिएबल का यूज हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा, और इस स्कूल क्लास मेथड को यूज करने के लिए आपको सिंपली क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट डॉट गेट स्कूल नेम। और इसको अगर मैं रन करूं तो ये क्या हुआ है? यहाँ पर तो हमारी एरर आ गई है। और एरर क्या आ रही है? एरर में आ रहा है कि आपने जो इस मेथड को यूज करा है, यहाँ पर हमने जो मेथड का यूज करा है उसके अंदर मेरे को एक आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए कह रहा है, ये बोल रहा है क्लास पास करो। लेकिन आप देखिए कि हम यहाँ ऊपर की तरफ जितनी बार भी हमने इंस्टेंस मेथड को क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट यूज करके कोई मेथड क्रिएट कर रहे हैं, हमने S1 का एवरेज निकाला है, तो इसके अंदर हमने कभी भी ऑब्जेक्ट को पास नहीं करा। वो अपने आप ही एक ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट अपने अंदर ले लेता था। लेकिन अभी हमारा ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें क्लास को बताना पड़ेगा कि ये जो हम क्लास मेथड क्रिएट कर रहे हैं वो एक क्लास मेथड है। और वो कैसे बताएंगे? वो बताएंगे हम डेकोरेटर्स का यूज करके। डेकोरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं वो आने वाली वीडियोस में और अच्छी तरीके से हम समझेंगे। हमको पता है कि हम डेकोरेटर्स किस तरीके से किसी फंक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी डेकोरेटर्स वाली वीडियो चेकआउट नहीं किया तो उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। आई बटन पे मैं उस डेकोरेटर वीडियो का आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिखूंगा कि @क्लास, ये हमारा एक क्लास मेथड है। जैसे मैं ये लिखूंगा तो अब मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए अब हमारे यहाँ पर एरर नहीं आ रही है, और यहाँ पर 20 मोहित कोडिंग स्कूल है, यहाँ पर हमारा सिंपली प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप क्लास मेथड का यूज कर सकते हैं। हमने इंस्टेंस मेथड देख लिए, क्लास मेथड देख लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं और स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड क्या करेंगे? स्टैटिक मेथड ना तो कोई ऑब्जेक्ट पैरामीटर में लेंगे ना ही कोई क्लास। तो सिंपली मैं लिखूंगा डेफ और सिंपली इन्फो,
और जो सेल्फ है उसको भी रिमूव कर दूंगा, इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करूंगा। और सिंपली मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीज प्रिंट करानी है इन्फो का यूज करके, मेरे को कुछ चीज प्रिंट करानी है, कुछ नाम प्रिंट कराना है, वो सिंपली करा सकता हूँ। दिस इज स्टैटिक मेथड, यानी एक स्टैटिक मेथड है, कुछ भी काम नहीं करता, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा ये। और ये कुछ भी ऐसे सिंपल सा एक मेथड है। तो यहाँ पर करूंगा सिंपली इस स्टैटिक मेथड को यूज करने के लिए आपको सिंपली क्लास का नाम लिखना है, स्टूडेंट्स डॉट इन्फो का अगर मैं यूज करूंगा तो सिंपली ये रन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए हमारा रन हो गया, दिस इज स्टैटिक मेथड। और s1 डॉट इन्फो करूंगा तो भी ये रन हो जाएगा। तो s1 डॉट इन्फो के अंदर हमारी एरर आ गई है, और इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं लिखूंगा स्टैटिक मेथड। अब आप देखिए, अब ये जो हमारी एरर आ रही थी, हम क्लास का यूज करके, अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखोगे तो सिंपली क्लास का यूज करके तो आप स्टैटिक मेथड को यूज कर सकते हो। आप देखिए, मैं अगर डायरेक्ट क्लास का यूज करके इस इन्फो नाम के स्टैटिक मेथड को यूज करने की कोशिश करूंगा तो मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज करके अगर मेरे को ये सिंपली करना हो, ऑब्जेक्ट का यूज करके स्टैटिक मेथड को यूज करूंगा तो यहाँ पर हमारी एरर आ जाएगी। उसमें हमको बताना पड़ेगा कि ये हमारा एक स्टैटिक मेथड है। डेकोरेटर्स का यूज करके मैं स्टैटिक मेथड लिखूंगा और इसको रन करूंगा तो आप देखिए, दिस इज स्टैटिक मेथड, दिस इज स्टैटिक मेथड। फर्स्ट टाइम क्लास का यूज करके स्टैटिक मेथड को कॉल किया, सेकंड टाइम हमने ऑब्जेक्ट्स का यूज करके स्टैटिक मेथड को कॉल किया। तो इस तरीके से हमारे टोटल 3 टाइप्स ऑफ मेथड थे पाइथन के अंदर। आई होप आपको सब कुछ चीज समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा उस जो आपके एरर आ रही है उससे रिलेटेड। और अगर आपने अभी तक हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि प्लेलिस्ट का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारी जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो आप जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप वेब डेवलपमेंट में आपका एक नया स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारी HTML वाली वीडियो के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजों को कवर करा है। तो बस गाइस, वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।